हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे आज की इस वीडियो में हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान को हम कंपेयर करने वाले हैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ। और ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर आधारित रहेगा, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड निवेशक जब किसी भी तरह की स्कीम्स में वो निवेश करता है तो उसका एक ही मकसद होता है, एक ही मोटो होता है, अच्छे रिटर्न्स उसके लिए वो स्कीम्स ने क्या करनी चाहिए, जनरेट करनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिटर्न्स इसी पैरामीटर्स को हमने प्रेफर किया है, और कुछ और भी स्कीम्स के डिटेल्स होते हैं उसके बारे में आज भी हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस हमारे वीडियो में। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूँगा कि दोस्तों, आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कीजिए और फिर उस तरह की स्कीम्स में निवेश कीजिए, ना कि इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस लाइव डेमो में। यहाँ पर हम ये कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी स्कीम्स हमारे लिए उसने रिटर्न्स जनरेट किए। तो ये कंपैरिजन करेंगे हम सीधे 1 ईयर के ऊपर। तो 1 ईयर का अगर हम कंपैरिजन देखते तो यहाँ पर कई सारे अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल जाता है कि 1 ईयर्स में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने सिर्फ 0% के रिटर्न जनरेट किए। हालांकि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स में जहाँ तक दिखाई देता है 1.97% के रिटर्न जनरेट किए। जब हम 5 ईयर्स का जब हम चार्ट लगाते तो आपको ये पता चलेगा कि 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स ने क्या किया, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स को बीट किया। यहाँ पर 129.60% के रिटर्न जनरेट किए और 74.32% के रिटर्न जनरेट किए। तो दोस्तों, ये जो आपको 5 ईयर्स के रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कौन से रिटर्न्स है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स में क्लियर कट परफॉर्मेंस हमें उस स्कीम के बारे में पता नहीं चलती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में अगर निवेश करते हैं तो निवेश करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ CAGR रिटर्न्स को क्या करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। अगर हम जब ये स्कीम 2013 से जब ये लॉन्च हुई थी, अगर हम चार्ट लगाते जब से ये स्कीम लॉन्च हुए, तब आपको ये पता चलेगा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने क्या किया, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स को बीट किया है। हालांकि ये भी फिर से आपको ये जो रिटर्न्स यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न से। तो CAGR रिटर्न्स को आज हम समझने के लिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सी स्कीम्स ने सबसे ज़्यादा CAGR रिटर्न जनरेट किए। जो स्कीम सबसे ज़्यादा CAGR रिटर्न जनरेट करती है वो स्कीम्स का परफॉर्मेंस भी क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे ये फंड, दोनों भी फंड 2013 में लॉन्च हुए थे। तो 2013 से आज तक, यानी आज की अगर हम डेट देखते तो 4 सितंबर तक, तो उस स्कीम्स में परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो कंपैरिजन के लिए हमने ग्रो को चुना है। दोनों भी फंड्स की स्कीम्स के नाम आपको यहाँ पर पता चलेंगे, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो चलते हैं आज के हम कंपैरिजन्स के ऊपर। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 5 ईयर्स के रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स के ऊपर आप अगर यहाँ पर चेक करते हो तो यहाँ पर आपको पूरे रिटर्न्स आपको यहाँ पर शो किए जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको हमने ये कहा था कि 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखिए दोस्तों, 5 ईयर्स के रिटर्न्स यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के 18.4% के रिटर्न्स है और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स के 11.9%। हालांकि अगर हम ये देखते हैं तो जैसे सिंस इंसेप्शन यानी 2013 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 2013 से आज तक कोटक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स में 19.3% के रिटर्न जनरेट किए और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 16.4% के रिटर्न जनरेट करते। आप अगर किसी भी बैंक में अगर आप RD निकालते हो 10 साल के लिए, तो 10 साल की बैंक की RD या एक 10 साल की एक SIP, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स कहाँ पर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे एक SIP में, जो आपके लिए क्या करती है, अच्छे से रिटर्न जनरेट करती है। तो दोस्तों, ये तो रहा रिटर्न्स का परफॉर्मेंस। तो इसमें हम जैसे अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स में जो होती है, म्यूचुअल फंड्स में जो SIPs होते हैं वो कौन से रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिए आप SIP 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप SIP 500 रुपीज़ से स्टार्ट करते हो। हालांकि एक्सपेंस रेशो देखा जाए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 0.77% है और इसका एक्सपेंस रेशो 0.68% है। एक्सपेंस रेशो कभी भी AUM के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा AUM उस फंड का होता है उतना एक्सपेंस रेशो ये क्या होते हैं, कम होते हैं, और जितना AUM कम होता है उतना एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ज़्यादा होता है। पर लेकिन दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो एक्सपोजर है वो इंडियन इक्विटी मार्केट और
यूएस के भी मार्केट में उनका इक्विटी यूएस इक्विटी मार्केट में भी क्या है, एक्सपोजर है। तो ये फंड्स का जो एग्ज़िट लोड होता है वो भी कुछ अलग है। बाकी के जो फंड्स में एग्ज़िट लोड होता है 1 ईयर के बाद हम 5 डेज़। तो दोस्तों ये एग्ज़िट लोड के बारे में यहाँ आप चेक कर लेना। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो फ़ंड की जो होल्डिंग्स होती है दोनों भी फंड्स में, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो अल्फ़ाबेट आईएनसी माइक्रोसॉफ्ट में निवेश करता है, यानी यूएस इक्विटी मार्केट में भी ये क्या करते हैं, उनका एक्सपोजर है, वहाँ पर ये निवेश करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा उसका फंड्स के स्कीम की रिटर्न्स और कुछ डिटेल्स के बारे में कंपैरिजन। अगर हम एक 1000 रुपीज़ की मिनिमम एसआईपी करते 2013 से आज तक, तो उसके कितने पैसे हमारे लिए, कितना रिटर्न्स, कितना अमाउंट हम एक्यूमुलेट करते थे, वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक एसआईपी कैलकुलेटर से। तो चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम 1000 रुपीज़ की एक मंथली अगर एसआईपी करते थे तो ऑलमोस्ट जैसे 2013 से 2022 अभी जो चल रहा है, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये सितंबर मंथ चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2022 तक ऑलमोस्ट 9 ईयर्स और उसके ऊपर 8 मंथ, यानी ऑलमोस्ट 12 नाइन 126 मंथ, सॉरी 116 मंथ यहाँ पर कंप्लीट हो रहे थे उस स्कीम्स को। तो 116 मंथ में अगर रिटर्न्स अगर देखा जाए, अगर ये 19% के रिटर्न्स आज हमारे लिए अगर ये जनरेट करते हैं तो उसकी कितना एक्यूमुलेट, कितना वेल्थ हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न्स यहाँ पर ज़्यादा थे। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इस फंड्स की जो स्कीम्स ने अगर टोटल डिपॉजिट रहता आज की कंडीशंस में 1,16,000 रुपीज़, उसका रहता 1,89,656 रुपीज़ के रिटर्न्स आपको मिलते। तो ये दोनों मिलाकर आपका जो कॉर्पस रहता वो रहता 3,05,656 रुपीज़ आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती। तो दोस्तों ये तो रहा उसके एसआईपीज़ का। अगर एक लमसम अगर हम करते थे ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो जैसे 1 लाख रुपीज़ का अगर हम लमसम करते थे तो वो कितना रिटर्न्स हमारे लिए जनरेट करता वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट 19% के रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट किए और स्कीम को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। अब हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आज होता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करते थे 9 साल पहले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स में, तो आज उसका वैल्यू रहता था ऑलमोस्ट 4,78,000 रुपीज़ उसके मैच्योरिटी अमाउंट, या फिर टुडे यानी आज का उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू 4,78,000 रुपीज़ रहता। तो ऑलमोस्ट 3,78,544 रुपीज़ के रिटर्न्स आपके लिए यहाँ पर बनते थे। तो दोस्तों एसआईपी करो या लमसम करो म्यूचुअल फंड्स में, वो तो रिटर्न्स हमेशा जनरेट करती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।